आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चंस। देखते हैं। 4 + 5 = 9। ये तो बहुत सिंपल है, दिख रहा होगा। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे -4 और -5 हो, तब क्या करें? तो यहाँ दोनों नंबर्स में एक ही साइन है, इसका मतलब बोथ नंबर्स हैव सेम साइन। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, माइनस साइन बाहर लिख करके और इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस साइन डाल देते हैं, 4 + 5, और आंसर लिख देते हैं -9। और देखते हैं -3 -4 -5। यहां पर भी हम देखते हैं कि तीनों नंबर्स में एक ही साइन है। तो हम एक काम करेंगे, माइनस साइन बाहर कर देंगे और तीनों नंबर के बीच में प्लस साइन डाल देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा -12। एक और एग्जांपल लेते हैं, -10 -20 -30 -40। यहां पर भी सारे नंबर्स में सेम साइन है, तो माइनस साइन हम बाहर लिख करके और ऐसे लिख देंगे 10 + 20 + 30 + 40। फिर इनका अंदर वालों का सम कर लेंगे, तो 70 90 100 -100। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए एक्सरसाइज, फाइंड द सम। क्वेश्चन है -3 -8 -11। पहला। दूसरा क्वेश्चन -40 -30 -6। तीसरा क्वेश्चन -18 -16 -42। और लास्ट क्वेश्चन -6 -16 -26। तो इन सब का सम करना है। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें से प्लस और माइनस दोनों साइन। जैसे एक सवाल है हमारे पास, 5 -3 -8 +6। तो ऐसे क्वेश्चन का रूल क्या है कि जो नंबर पॉजिटिव हों उन दोनों का सम कर लेते हैं, और जो नंबर नेगेटिव हों उसका भी सम करेंगे। तो वो इस ढंग से करेंगे, एक ब्रैकेट में सारे पॉजिटिव नंबर्स को हमने डाल दिया, 5 + 6, और बीच में माइनस साइन लगा करके सारे नेगेटिव नंबर्स को लिख लिया, तो 3 + 8। तो ये हो गया हमारा 5 + 6 11, और माइनस ये भी 11 है। तो जो आंसर हो गया हमारा 0। दूसरा सवाल देखते हैं इसी टाइप का, -8 + 12 -6 -5। तो पॉजिटिव नंबर केवल 12 ही है, तो ये लिखा हमने 12, यहाँ माइनस साइन डाला और यहाँ 8 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 5 लिखा। तो ये हो गया हमारा 12 -14 और 5 19। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाला नंबर है जिसमें माइनस साइन है, ये इससे बिगर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सब्ट्रैक्शन तो करेंगे ही, लेकिन साइन नेगेटिव को डालेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा -7। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल है। रूल ये है कि जैसे ऊपर हमारे प्लस है और नीचे माइनस है, यहाँ हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो साइन होगा यहाँ पर बिगर का होगा, बिगर नंबर जो होगा उसका साइन डाल देंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5
और यहाँ -2 है। यहाँ बिगर ये प्लस वाला नंबर है तो आंसर 3 हो जाएगा। और यही कहीं ऐसा होता कि 5 और नीचे -10 होता, इसमें से हम पहले 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दिया गया 5, यहाँ 5 लिख दिए, लेकिन बिगर नंबर नेगेटिव वाला है जिसमें माइनस साइन है, तो आंसर हमारा -5 आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, -13 + 16। इसमें भी दोनों नंबर के साइन डिफरेंट हैं, तो हम पहले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो बिगर होगा उसमें से स्मॉलर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑर्डर भले ही चेंज करना पड़े। तो 16 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया, तो यहाँ पर पहले तो मैंने 3 लिख दिया। अब देखते ये हैं कि बिगर कौन सा है, तो बिगर प्लस वाला है तो आंसर 3 ही रहेगा। फिर मान लो ये है -14 और ये है 20। यहां पर भी वही हाल है, बिगर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट करें, यहां से 6 आ जाएगा, तो ये हमने 6 लिख दिया। और फिर साइन चेक करते हैं, बिगर कौन सा है, तो बिगर प्लस वाला ही है, तो आंसर यही रहेगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे हो गया -18 और यहाँ पर +12 है, तो यहाँ पर भी हम हमारे दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन बिगर वाले का रखेंगे, तो ये 6 आएगा, और बिगर नंबर 18 है तो माइनस लगाए, -13 + 12। यहाँ पर भी नॉर्मल वे में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन में 1 आएगा, लेकिन बिगर नंबर ये वाला है तो साइन माइनस आ जाएगा। कुछ और सवाल, 3 - 6 + 2 - 8, तो इसमें से ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, 3 + 2 और माइनस, इन दोनों नेगेटिव को एक साथ लिख लेते हैं, तो 6 + 8। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि माइनस साइन बाहर लिखने के बाद सारे नेगेटिव नंबर्स को हम प्लस में लिखते हैं, तो ये जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 14। तो हम नॉर्मल वे में सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से 5 को, तो आ जाएगा हमारा 9। लेकिन ये देखेंगे बिगर कौन सा है, नेगेटिव वाला बिगर है या पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाला बिगर है तो आंसर हो जाएगा -9। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 - 8 + 6। इसमें से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को सम कर लेते हैं, तो ये होगा 7 + 6 और -8, तो ये हो गया 13 - 8 = 5। अब आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है -3 + 2 - 8 - 6 + 5। सेकेंड क्वेश्चन है -12 + 18 - 5 - 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6 + 16 - 12 + 15। नेक्स्ट 7 - 8 - 6 + 8। लास्ट सवाल 17 - 18 - 25 + 18 -19 + 60। तो इन सवाल को सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है। थैंक यू।